क्या आपको पता है कि बीवियों को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। लेकिन ये बात सुनने के बाद एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बीवियों को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो सारे बर्तन धो चुकी हो और बेचारा पति एक जूठी प्लेट लाके उसके आगे रख दे, तब देखो। पड़ोसन से पटती है, अरे पड़ोसन से पटती है और अपनी बीबी से फटती है। शादीशुदा आदमियों की जिंदगी भैया ऐसे ही कटती है। कुछ औरतें बड़ी देर से बैठकर पति पत्नी के रिश्ते पे बातें कर रही थी। एक औरत बड़ी देर से सुनते सुनते बोली, अरे बहन, पता नहीं कैसे ये औरतें अपने पति की बुराई कर लेती हैं। अब मेरे ही पति को देख लो, अकल के नाम पे तो उसके पास एक भूटी कौड़ी नहीं है, शकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही किसी ने उठाकर उसे भट्टी में डाल दिया हो, और कंजूस तो इतना है कि कच्छे भी सेकंड हैंड खरीद कर पहनता है, और रात में खर्राटे तो इतने लेता है कि जी करता है ना जब वो सो जाए तो उसकी नाक में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दूं। पर क्या मजाल है, आज तक मैंने उसकी बुराई किसी से की हो? बहन, जैसा भी है तो मेरा पति ही, मेरा पति मेरा देवता है, लेकिन मैंने आज तक किसी से उसकी बुराई नहीं की है। एक पत्नी ने रात को अपने पति से बड़े ही रोमांटिक मूड में कहा, ए जी, कुछ ऐसा करो कि पसीना आ जाए। पति भी चुपचाप उठा और पंखा बंद करके वापस सो गया। सोच बदलो, सोच बदलोगे तब देश बदलेगा। हर चीज मोदी जी नहीं बदलेंगे। एक छोटा बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा आपकी शादी हो गई? तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा मेरी शादी हो गई। बच्चा पूछता है, किससे हुई शादी? तो उसका बाप बोलता है, बेटा तुम्हारी मम्मी से हुई है मेरी शादी। तो कहता है, वाह पापा, आपने तो घर में ही सेटिंग कर ली। कुछ लड़के भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, मगर किसी सुंदर लड़की को घूरे बिना नहीं रह सकते। दोस्त के लिए जान भी कुर्बान, अरे दोस्त के लिए जान भी कुर्बान, और अगर उसी दोस्त की गर्लफ्रेंड मिल जाए तो साला दोस्त भी कुर्बान। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, क्या बात है, आज तो घर बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, लग रहा तुमने आज अपना व्हाट्सएप नहीं चलाया। पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था ना, तो चार्जर ढूंढने के चक्कर में पूरे घर की सफाई हो गई। एक टीचर ने एक बच्चे से कहा, बेटा आज मेरा मन बहुत अच्छा है, तुम मुझे कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ। तो बच्चे ने शायरी सुनाया कि मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, और मास्टर जी की हैं 2 बेटी और मैं मरता हूँ छोटी पे। ये सुनकर मास्टर जी बेहोश। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, ए जी सुनते हो, जरा ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। पति बोला, तो जुबान तो लंबी है, उसी से ट्राई कर ले। तब से पति आईसीयू में भर्ती है। इतिहास गवाह है साहब, अरे इतिहास गवाह है साहब कि कपड़े धोते समय पति के जेब से मिले हुए पैसे आज तक बीवियों ने वापस नहीं किए। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसे कभी तोड़ना मत, क्योंकि गंदा पानी अगर प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग तो बुझा सकता है। एक पति की घनघोर बेइज्जती हुई, जरा सुनिएगा। एक पति ने कहा, मुझे चाय गरम चाहिए। एक पति ने कहा, मुझे चाय गरम चाहिए। उसकी पत्नी ने भी गुस्से से बोला, मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह में ही छान दूं। एक दादी रात को अपने पोते को सुला रही थी। फिर पोते ने अपनी दादी से पूछा, दादी हम लोग हमेशा 5 लोग ही रहेंगे, मम्मी पापा आप दीदी और मैं? दादी बोली, नहीं रे पगले, जब तेरी शादी हो जाएगी तो हम 6 हो जाएंगे। पोता बोला, लेकिन दादी जब दीदी की शादी होके वो अपने घर चली जाएगी तो हम फिर से 5 हो जाएंगे। दादी बोली, हाँ लेकिन जब तेरे बच्चे हो जाएंगे तो हम फिर से 6 हो जाएंगे। पोता बोला, दादी लेकिन जब तुम मर जाओगी तो हम फिर से 5 हो जाएंगे। इतने में दादी बोली, अरे सो जा कुत्ते सो जा। मात्र ताश ही एक ऐसा खेल है जिसमें आशिक अपनी रानी को और सोहर अपनी बेगम को उठा उठा के पटकता है। इसीलिए इस दुनिया में ताश सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।